Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay student, it's now your SST class and we will read class 6 SST Geography chapter 2nd, and chapter 2nd you know very well, globe, latitude and longitude हमने पढ़ा था, अक्षांश और देशांतर. Okay, so students, today we have to start from here and it's a second video. Okay, it's a video 2 of second chapter class 6, getting page number 12. So students, let's ready. What are longitudes? Okay, what are longitude? Longitude students आपको बताया था, longitude क्या है? देशांतर है. ठीक है, लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर. ओके, आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी पे लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है फिगर 2.5. ऑलराइट, ये क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं. ओके, और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं जानकारियों में अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है. ओके, तो देशांतर रेखाएं. ओके, तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं कि उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जा सकता है, जिन रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं. अभी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्या देशांतर रेखाएं होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? देशांतर रेखाएं क्या हैं या देशांतर क्या है? ओके, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, लैटिट्यूड पढ़ा था. ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज. वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाता है लैटिट्यूड. और आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड. ओके, सो स्टूडेंट्स, to fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place. Okay, तो किसी भी स्थान की स्थिति, ओके, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है कि उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है. ओके, देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियंस एंड Mauritius Islands in the Indian Oceans are situated on the same latitude. Example 20 degrees south. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में जो टोंगा द्वीप था, ठीक है, जो टोंगा द्वीप, और इंडियन ओशियन में और हिंद महासागर में मॉरिशस. ओके, मॉरिशस जो द्वीप है वे एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है. ओके, नाउ इन ऑर्डर to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. और तो स्टूडेंट्स, उनकी सही स्थिति का, आप दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, लेकिन उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव, ओके, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा या से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट, तो हमें, अगर हम इसकी सही स्थिति का पता लगाएं, टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें यह पता करना होगा हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, कि उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, जो रेफरेंस लाइन है, संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी होती है. दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर, ओके, लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतरीय, मेरिडियंस मीन्स याम्योत्तर
याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं। किसको कहते हैं? इन संदर्भ रेखाओं को। ठीक है, कौन सी संदर्भ रेखाओं को? जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों को जोड़ती है, इन स्थानों की दूरी को बताती है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर, मेरिडियन मीन्स याम्योत्तर कहते हैं। ओके, तथा अब जो इनके बीच की दूरी होती है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ठीक है, तो जो इनके बीच की दूरी को देशांतर की डिग्रीज में यानी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ऑलराइट, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। अभी तो मालूम है, प्रत्येक अंश को, प्रत्येक डिग्री को, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. Okay, तो ये जो होते हैं स्टूडेंट्स सेमी सर्कल होते हैं। सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त होते हैं। एंड द डिस्टेंस, और वह दूरी बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टीडली। स्टीडली मीन्स लगातार। ओके, तो उनके जो बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती और घटती जाती है एवं ध्रुवों पर जीरो हो जाती है। इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स, और ध्रुवों पर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, जहाँ पर सभी, वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पर सभी याम्योत्तर क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। ओके, जहां पर सभी याम्योत्तर आपस में मिल जाते हैं। ऑलराइट, unlike parallels of latitude all meridians are of equal length। ठीक है, तो जितनी भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड समांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं जितनी भी होती हैं, अनलाइक सभी अक्षांश रेखाओं से भिन्न, अनलाइक मीन्स भिन्न, सभी जो मैरिडियंस हैं, सभी याम्योत्तर जो हैं उनकी लंबाई, ठीक है, ऑल मैरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये सभी की लंबाई क्या होती? समान होती। मीन्स कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। Thus it was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located। Okay, तो इस प्रकार से, क्यों? क्योंकि जो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना मेन नंबर पे डिफिकल्ट था, इसलिए उनको मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना क्या हो रहा था? कठिन हो रहा था। हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड, इसलिए सभी देशों ने डिसाइड किया, निश्चय किया, दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जहां पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनिच जिसे बोलते हैं, से गुजरने वाली जितनी भी मैरिडियंस हैं, जितनी याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, क्योंकि क्या था, वहाँ पर अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए यह कहा गया कि मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना तो बहुत कठिन है। तभी सब देशों ने डिसाइड किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ओके, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो इस याम्योत्तर को क्या कहा जाता था? प्राइम मेरिडियन कहा जाता था। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसकी जो वैल्यू थी, इसका जो मान था, वह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर था। एंड फ्रॉम इट वी काउंट, और यहाँ से हम काउंट करते थे 180 पूर्व या 180 पश्चिम, वेस्टवर्ड 180 पूर्व की ओर या 180 पश्चिम की ओर हम इसकी गणना करते थे। एंड द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। और जो प्राइम मेरिडियन था, और जो क्या था, प्राइम मेरिडियन यानी जो प्रमुख याम्योत्तर था,
ठीक है। जो प्रमुख यामी उत्तर था वहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते थे, तथा प्रमुख यामी उत्तर, प्राइम मेरिडियन, प्रमुख यामी उत्तर और 180 डिग्री यामी उत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान इक्वल हाल्व्स मीन्स दो समान भागों में बांटते थे। और वे दो समान भाग क्या थे? फर्स्ट था ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड वन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध, आधा गोल। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को बांटा गया, मीन्स कि प्रमुख यामी उत्तर प्राइम मेरिडियन को तथा 180 डिग्री मेरिडियन मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटते थे, जिसको पूर्वी गोलार्ध और दूसरे को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. Okay, इस प्रकार से किसी स्थान के देशांतर के आगे, लॉन्गिट्यूड के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व यानी ई अल्फ़ाबेट लिखा जाता था और पश्चिम के लिए, वेस्ट के लिए डब्ल्यू लिखा जाता था। ओके, and it is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. It is however, यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ठीक है, याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से? 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ठीक है, ये दोनों एक ही रेखा में स्थित हैं। यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए होगा। ओके, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब, फिगर 2.6. नाउ वी हैव टू सी फिगर 2.6 स्टूडेंट्स, हियर इट फिगर 2.6. ओके, तो 2.6 में हम देख सकते हैं एक ग्रिड है। ग्रिड मीन्स जाल है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड या जाल। देखो कैसे यहाँ पर जाल बना हुआ है दोनों रेखाओं का, लॉन्गिट्यूड का भी, लैटिट्यूड का भी और मेरिडियन का भी, ठीक है। तो अब ग्लोब पर हम देखेंगे अक्षांश समांतर रेखाओं और देशांतर याम्योत्तर के द्वारा बनी गई रेखा को या बनी गई ग्रिड को हम देखेंगे। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हम यहाँ पर लैटिट्यूड्स भी देख सकते हैं और पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी हम ग्लोब में देख सकते हैं। ये तो रेखाएं क्या है? लैटिट्यूड है, और ये क्या है? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन यानी मुख्य याम्योत्तर रेखा हम देख सकते हैं। ओके, तो अब हम ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं यानी समानांतर रेखाओं, पैरेलल्स रेखा यानी समानांतर रेखाएं और देशांतरीय लॉन्गिट्यूड याम्योत्तर, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देख सकते हैं। ओके, You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. तो अब आप बहुत आसानी से किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की अगर आपको सही जानकारी है तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? आपको लैटिट्यूड की भी वहाँ के और लॉन्गिट्यूड की भी जानकारी होनी चाहिए। देन यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली। उदाहरण के लिए अगर हम बात बताएं आपको, फॉर एग्जाम्पल धुबरी, ओके, फॉर एग्जाम्पल धुबरी जो है इन आसाम में स्थित है, इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जो असम में धुबरी है वह 26 डिग्री अक्षांश में उत्तर में और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो अब हम उसको आराम से यहाँ पर ग्रेड कर सकते हैं। फाइंड आउट पॉइंट where these two lines cut each other, that point will be the location of धुबरी, ठीक है। तो अब हमें यह मालूम है कि वह कहाँ पर स्थित है, धुबरी कहाँ पर स्थित है? 26 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है, ठीक है। तो 26 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ पर आ जाएगा? हमारे समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है, ठीक है, और 90 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित, तो आप इजीली यहाँ पर उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
तो अब उस बिंदु को देखो जहाँ, अब हम इसे कैसे करेंगे, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर में अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, हमें उस बिंदु को देखना है। तो यह बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगी, तो यह बिंदु धुबरी की सही लोकेशन का बता देगा। ओके, तो ऐसे हम इजीली, अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसके मालूम है तो हम उसकी लोकेशन का इजीली पता लगा सकते हैं। ओके, to understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on paper, figure 2.7. Label the vertical rows with the numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. To understand this clearly, draw equidistant vertical. Okay students, अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी होंगी, जैसे फिगर 2.7 में खींची गई है। देखो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों खींची गई है। तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, ठीक है, अब जितनी भी जो वर्टिकल रोज हैं, ठीक है, वर्टिकल रोज क्या है, 1 2 3 4, जितनी भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वर्टिकल रोज है, उनको क्षैतिज रेखाओं से, क्षैतिज रेखाएं क्या है, ABCDE है, क्षैतिज रेखाओं के अक्षरों से व्यक्त करें। ठीक है, हाँ, तो हमने एक ग्रिड बनाया, लाइन खींची हमने, 1 2 3 4 हमने कैसे ले लिया, इन सबको वर्टिकल रोज में ले लिया, और हॉरिजेंटल रोज पर हम लेटर से ABCD या ORE या क ख ग घ में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अब क्या करना है हमें, ड्रॉ सम स्मॉल सर्किल्स। अब हमें वहाँ पर कहाँ पर हमें स्मॉल सर्किल्स ड्रॉ करने हैं, जहाँ पर रैंडमली ऑन पॉइंट्स, जहाँ पर वे एक दूसरे को काटती हैं, वेयर दिस हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर वे एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे वृत्त खींचने हैं। ओके, इन छोटे वृत्तों को अब हम ABCD या फिर स्मॉल क ख ग घ में हम इनको नाम दे देंगे, नामों से हम व्यक्त करेंगे। ओके, नाउ यू विल लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजेंटल लाइंस एज नॉर्थ लैटिट्यूड। अब हम मान लेते हैं कि जो वर्टिकल्स लाइन है, वर्टिकल लाइंस हमारी कौन सी हैं, ये है हमारी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, कौन सी है हमारी वर्टिकल लाइंस, 1 2 3 4। तो जो हमारी ये वर्टिकल लाइंस हैं हम इनको मानते हैं कि ये क्या है, रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि यह पूर्व देशांतर को बता रही है। किसको बता रही है, पूर्व देशांतर को, या ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों को। और जो कौन सी रेखाएं हैं, और जो वर्टिकल हैं, ठीक है, वर्टिकल तो हमने बता दिया कौन सी हैं, वर्टिकल रोज 1 2 3 4 हैं। ठीक है, कौन सी हैं वर्टिकल रोज, 1 2 3 4। और हॉरिजेंटल रोज कौन सी हैं, ABCD हैं। ठीक है, तो अब हम इनको मान लेंगे कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वे पूर्व देशांतर को, और जो क्षैतिज रेखाएं हैं वह उत्तरी अक्षांश को बताती हैं। ठीक है, वो क्या बताएंगी, उत्तरी अक्षांश को बताएंगी। क्लियर? Now next students, find out, now you will see that circle A is located on B and latitude and 1 degree E यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हम क्या मान लेंगे, अब आप देखेंगे कि जो सर्कल्स हैं, जो वृत्त हैं, वे ABCD जो हमने माना है ना, ABCD हमने जो वृत्त माना है ये उत्तरी अक्षांश में, और जो ये 1 डिग्री है ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, 1 डिग्री और एक इस पर है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ऐसे ही हम अन्य वृत्तों की जानकारी भी लेंगे। ठीक है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल। अब आप B का मान लोगे, B क्या होगा, B भी किसकी तरह होगा, उत्तरी अक्षांश पर। कहाँ पर होगा, उत्तरी अक्षांश पर 1 पर स्थित होगा, 1 डिग्री पर स्थित होगा। जैसे वृत्त O, ठीक है, जैसे वृत्त A हम कहेंगे, हमने ABCD मान रखा वृत्त A, और वृत्त कौन सा
ये बी, ये ए और ये बी कहाँ पर स्थित है? ए और बी डिग्री, ए और बी डिग्री कहाँ पर, तथा 1 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ए बी और 1 कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो ऐसे ही हम फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल, ऐसे ही हम अदर सर्कल्स के बारे में भी पता लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ओके, देशांतर और समय, देशांतर और समय। The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. Okay, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। उससे हम समय को बहुत ही अच्छे तरीके से माप सकते हैं। ओके, वी कैन से समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। द बेस्ट मीन्स, okay, the best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Okay, जैसे कि हम सभी को मालूम है, यह एक स्वाभाविक है, नेचुरली है कि प्रतिदिन क्या है, सूर्य क्या होता है, उदय होता है और अस्त होता है, यानी कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, और स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय का निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। लोकल टाइम कैन बी रेकॉन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। ओके, तो लोकल टाइम कैन बी रेकॉन्ड, रेकॉन्ड मीन्स अनुमान लगाना। ठीक है, तो जो लोकल टाइम है, जो स्थानीय समय का अनुमान होता है, वह सूर्य के द्वारा बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, वह सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से, ठीक है, जो स्थानीय समय का अनुमान होता है वह सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट, जो दोपहर में सबसे छोटी, सूर्योदय में, सनराइज में सबसे लंबी, एंड सनसेट और सूर्यास्त में भी और सूर्योदय में भी सबसे लंबी होती है। ठीक है, वो जो परछाई होती है वो दोपहर में तो बहुत कम परछाई, अगर हम स्टूडेंट्स, अगर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप जब सनराइज होता है उस समय अगर आप खड़े रहेंगे तो अगर आप परछाई देखेंगे तो वो बहुत लंबी, शाम के समय अगर आप देखेंगे सूर्यास्त के बाद परछाई बहुत लंबी, लेकिन दोपहर में परछाई बिल्कुल हमारी शॉर्ट हो जाती है। तो वैसे ही अनुमान लगाया जा सकता है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. Okay, when the prime meridian of Greenwich, okay, तो ग्रेनिच पर स्थित जो प्राइम मेरिडियन है, जो प्रमुख याम्योत्तर है, वह सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जिस समय वह आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, तो उसी समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। तो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल याद रखिए कि क्या है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। ओके, कि मीन्स कि जब ग्रीनिच पर स्थित जो प्राइम मेरिडियन है, जो प्रमुख याम्योत्तर है, उस पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। ऑलराइट, next, as the earth rotates from west to east, those places coast of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. Figure 2.8 we can see here for students, figure 2.8, and here is the figure 2.8. okay, so you can see students 2.8 figure। ओके, तो हम ये 2.8 फिगर में देख सकते हैं कि क्या है, इस समय पृथ्वी
पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जिस समय क्या होता है, अतः वे जो स्थान जो ग्रीनिच पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम है उनका समय ग्रीनिच से क्या होगा, पीछे होगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पृथ्वी है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो वे स्थान जो ग्रीनिच पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। समय के अंतर की ओके अब जो ये समय के अंतर की जो घटना होती है स्टूडेंट्स, वो एक उसकी क्या है, मेथड है कि कैसे उसकी गणना की जाती है, वो हम आपको बताएंगे। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, तो अब जो समय के अंतर की जो रेट है, जो दर है, उसकी गणना हम निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। मीन्स कि समय के जो पृथ्वी जो होती है, अगर हम पृथ्वी की बात है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना रोटेट करती है, कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसका अर्थ क्या है, विच मीन्स 15 डिग्रीज एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। मीन्स कि वह 1 घंटे में 15 डिग्री कितना घूमती है। अगर वो 24 घंटे में 360 घूम रही है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, ऑफकोर्स 15 डिग्री घूमेगी, और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूम जाएगी। 4 मिनट में वो कितना घूम जाएगी, 1 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, ओके अब उसके आगे पढ़ेंगे 10 व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनिच। इस प्रकार जब ग्रीनिच में 12 बजते हैं, 12 बजे का समय, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 into 4 is equal to 60 minutes. Example, 1 hour ahead of Greenwich time which means 1 PM. कितना क्लियर है स्टूडेंट्स, देखो कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 24 से हम डिवाइड करेंगे, 1 घंटे में कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री, और 4 मिनट में वो क्या घूमेगी, 1 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार अगर जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 into 4, 15 × 4 is equal to 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा वह आगे होगी, अर्थात वहाँ दोपहर का क्या बजा होगा, 1 बजा होगा। ठीक है, so read, but at 15 degree west of Greenwich the time will be behind Greenwich time by 1 hour. It will be 11 AM. Similarly at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. Okay, तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखो जैसे हमने बहुत सिंपली बताया कि अगर ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, यानी 15 × 4 is equal to 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का कितना बजा होगा, 1 PM, यानी दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के वहाँ क्या बजे होंगे, 11 बजे होंगे, क्योंकि वहाँ 12 है तो वहाँ 1 घंटा पहले होगा। ठीक है, तो वहाँ कितना बजा होगा, 11 बजा होगा, और ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे यानी वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है, कहाँ पे, पूर्व में। तो इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी, यानी रात के 12 बजे होंगे। ऑलराइट, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. Okay, when it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. अब students, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock. ठीक है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, 2
दोपहर में उस समय घड़ी में कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। तो हम सभी को मालूम है हाईएस्ट जब सन रहता है। ओके, तो उदाहरण के लिए जैसे घड़ी के व्हेन इट इज मिड डे द टाइम सोन बाई सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। ओके, तो इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का क्या होगा, लोकल टाइम होगा, उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ओके, यू कैन सी, आप देख सकते हैं दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामी उत्तर में मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कि दिए गए देशांतरीय यामी उत्तर पर सभी स्थानों का जो होता है स्थानीय समय कैसा होता है, लोकल टाइम होता है, वो सभी जगह का सेम होता है। ओके, now next students, why do we have standard time? Okay, मीन्स कि हम मानक समय को, स्टैंडर्ड टाइम मीन्स मानक समय को हम क्यों मानते हैं। ओके, हम मानक समय क्यों मानते हैं, मीन्स कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ओके, सो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। ओके, for example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. all right, the local time of places means कि जो स्थानीय समय होता है which are on different meridian, जो विभिन्न याम्योत्तर, अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के जो स्थानीय समय होते हैं उनमें क्या होता है, बाउंड टू डिफर, उनमें अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes। उदाहरण के लिए longitudes means देशांतर, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ियाँ होती, जो ट्रेन होती, उनके लिए जो टाइम टेबल बनाना होता है, समय सारणी बनाना होता है, वह कठिन होता है क्योंकि अलग अलग देशांतर में अलग अलग टाइम होता है। तो भारत में जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes in the local time of द्वारका in गुजरात एंड डिब्रूगढ़ in आसाम। ओके, तो क्या है, देखिए उदाहरण के लिए हम बताएंगे कि कैसे देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है क्योंकि भारत में जो गुजरात का द्वारका स्थान है, ठीक है। ओके, तो भारत में जो गुजरात का द्वारका स्थान है वह असम के डिब्रूगढ़ से स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर उनमें होता है, ठीक है। जो वहाँ पर गुजरात के द्वारका में टाइम हो रहा होगा और जो डिब्रूगढ़ आसाम में टाइम हो रहा होगा, उन दोनों टाइमिंग में 1 hour 45 मिनट्स का क्या है, डिफरेंस है। ओके, सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इट इज़ देयरफॉर, तो इसलिए यह क्या है, नेसेसरी है या आवश्यक हो जाता है कि देश के मध्य भागों से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, ठीक है। तो यह बहुत नेसेसरी है कि देश के जो मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ओके, इसलिए in India the longitude of 82, okay, in India the longitude of 82 1/2 degree east 82 degree 30 east is treated as a standard meridian। okay, इस प्रकार भारत में 82 1/2 डिग्री पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द लोकल टाइम इज एट दिस मेरिडियन, और इस याम्योत्तर का जो स्थानीय समय है, जो लोकल समय है, इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, वह पूरे देश के मानक समय को माना जाता है, ठीक है। तो जो लोकल टाइम है इस मेरिडियन का, इस याम्योत्तर का, उसको पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और यह क्या कहलाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय के नाम से इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय के नाम से इसको जाना जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
Now next portion. कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. ओके, कबीर, अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण और बता रहे हैं आपको, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको. तो जो कबीर है वो भोपाल के एक छोटे से नगर में रहता है. ओके, ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट. और वह अपने दोस्त को बताता है, वह अपने दोस्त, उसका एक दोस्त है आलोक, उसको वह बताता है कि वे लोग आज रात नहीं सो पाएंगे. ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट. अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन. और वह कहता है कि आज भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, 2 बजे दोपहर में शुरू होगा. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया. और वो कह रहा है वहाँ इंग्लैंड में तो 2 बजे शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच, लेकिन भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 PM में स्टार्ट होगा. ठीक है, तो इन इंडिया एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट. और देर रात्रि में यह मैच समाप्त होगा क्योंकि शाम के 7:30 बजे यह शुरू हो रहा है. तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. तो क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है. तो अब आपको बताना है कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है, क्योंकि उसका फ्रेंड क्या कहता है, भोपाल में जो रहता है, वो कह रहा है कि आज शाम को 7:30 बजे मैच शुरू होगा, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो मैच लंदन में 2 बजे शुरू हो रहा है, वह भारत के टाइम में 7:30 बजे शुरू होगा. और इस वजह से देर रात में मैच खत्म होगा. तो वो कहता है कि आज तो रात हम सो ही नहीं पाएंगे. तो उसने ऐसा क्यों कहा. आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है. ओके, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 82:30 ईस्ट इज 5 hours. ओके, so you can read here, India located east of Greenwich at 82:30 is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. ऑल राइट, तो वो कह रहा है कि भारत ग्रीनिच के पूर्व, ओके, भारत ग्रीनिच के पूर्व, ईस्ट ऑफ ग्रीनिच, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82:30 पूर्व में स्थित है. ओके, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 hour 30 minutes यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है. ठीक है, और भारत कहाँ पर है, ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है, 82:30 ईस्ट में स्थित है. और वहाँ का टाइम 5 hour 30 minutes अहेड ऑफ GMT. कहाँ से आगे है, और भारत ग्रीनिच समय से, यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है. In India, when it is 2 PM noon in London, so it will be 7:30 PM in India. तो यह 7:30 बजे भारत में स्थित होगा, जबकि समय शुरू होगा व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, जबकि यह दोपहर लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू हो जाएगा. तो वो कहता है कि भारत ग्रीनिच के पूर्व 82:30 पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है. ओके, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे. ओके, so some countries east of Greenwich some countries have a great longitudinal extent. Okay, some countries have a great longitudinal extent, and so they have adopted more than one standard time. Okay, some countries, कुछ देश have a great longitudinal extent. कुछ देशों का जो longitudinal extent means देशांतरीय जो विस्तार होता है वह ज़्यादा होता है. Okay, एंड सो दे हैव एडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. और जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पर माने गए हैं, लगाए गए हैं. ठीक है, क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि कुछ देशों का देशांतरीय जो विस्तार होता है वह क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन रशिया देयर आर सो मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स. ओके, भारत में उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, रूस की अगर हम बात करते हैं, रूस में 11 स्टैंडर्ड टाइम को, 11 मानक समय को अडॉप्ट किया
किया गया, अपनाया गया है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। ओके, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड, और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 24 टाइम जोन, 24 यानी 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ओके, ईच जोन 10 रिकवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो समझ में आया। तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ देशों का जो है देशांतरी विस्तार है वह अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ देशों का अगर हम देशांतरी विस्तार जब अधिक होता है तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ से एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर करें तो रूस जो है, रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। ठीक है, 11 स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पर अडॉप्ट किए गए हैं। कहाँ पर? रसिया में। Alright, for example, in Russia there are as many as 11 standard time and the earth has been divided into 24 time zones, यानी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में एक एक घंटे में बांटा गया है। मीन्स पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को प्रत्येक समय क्या करता है? घेरता है। Alright students, so now chapter is finished and here we have to do some exercise. First one, answer the following question briefly. Students, you will do when your written work start, then you will do in your notebook. Okay, this time orally I will tell you, take the correct answer. Okay, so the first answer, first question first we will read. The value of the prime meridian is, okay, the value of the prime meridian यानी प्रमुख याम्योत्तर का क्या मान होता है, क्या वैल्यू होती है? 90 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री। एंड द आंसर इज यस, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, इट्स अ 0 डिग्री। All right, and the second one, the phrased zones lies near. phrased zone यानी शीत कटिबंध। ओके, phrased zone हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट, शीत कटिबंध यानी बहुत ही ठंडा क्षेत्र किसके नज़दीक पाया जाता है? कहाँ पर बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है? द पोल्स में, द इक्वेटर में, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो पोल्स यानी ध्रुवों में, इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा में। तो कहाँ पर होता है? हमने पढ़ा था पोल्स में होता है। ठीक है, द फ्रीज्ड जोन लाइज नियर द पोल्स। ओके, तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सी द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। ओके, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, देशांतर की कुल संख्या कितनी होती? 360, 180 और 90। ऑफ कोर्स द 360, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज आर, लॉन्गिट्यूड आर 360, द नाउ टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। ऑलराइट, तो जो देशांतरों की कुल संख्या है वह 360 ही है। नंबर 4th, डी, द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन। एंटार्क्टिक सर्कल यानी दक्षिणी वृत्त। ओके, दक्षिणी सर्कल ध्रुव। ओके, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, द सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध में। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त, एंटार्क्टिक सर्कल, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है स्टूडेंट, द सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ई, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। ओके, ग्रिड किसका जाल है, किसका नेटवर्क है ग्रिड? ओके, नंबर 1, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी अक्षांश समांतर रेखाओं और देशांतरी याम्योत्तर रेखा। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश समांतर रेखाएं, एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड देशांतर यानी देशांतरी याम्योत्तर का जाल है वो। नंबर 2, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क वृत्त या कर्क रेखा एवं मकर रेखा, या तो कर्क रेखा का या फिर मकर रेखा का। 3rd 1,
द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, यानी कि वह नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव का है या फिर दक्षिणी ध्रुव का है। तो ग्रिड किसका जाल है स्टूडेंट्स? यस, ग्रिड किसका जाल है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का, यानी अक्षांश समांतर रेखाओं का एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का ग्रिड जाल है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हियर इज यस फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, द ट्रॉपिक of Capricorn is located at 23rd 1/2 south of equator. Okay, सेकेंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का मानक याम्योत्तर, स्टैंडर्ड मीन्स मानक, मेरिडियन याम्योत्तर, भारत का मानक याम्योत्तर 84 1/2 ईस्ट में है। ओके, नंबर सी, द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच लाइन। ओके, द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो, 0 डिग्री याम्योत्तर को क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन कहा जाता है या ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। Number D, the distance between the longitudes decreases towards, okay, the distance between the longitudes decreases means देशांतर के बीच की जो दूरी होती किस तरफ घटती है? ऑफ कोर्स कहाँ की तरफ घटती है? हमने पढ़ा था स्टूडेंट, पोल्स की ओर। नॉर्थ पोल की ओर अगर बढ़ते जाएंगे तो घटती जाएगी, साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तब भी घटती जाएगी। तो जो देशांतर के बीच की दूरियां होती हैं वो ध्रुवों की तरफ घटती चली जाती हैं। नेक्स्ट, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तर ध्रुव व्रत कहाँ पर, किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, टुमारो we will do question answer of this chapter, and next chapter third we will start. Okay, so I will be back tomorrow with new chapter. So till then students, take care, stay happy, bye bye.